close till I get up. Time is barely on our side. आप बहुत मेहनत करते हैं। एक जब भैंस की जो पाडी होती है, एक कटड़ी जो होती है, उसको तैयार करने में आपको बहुत मुश्किल लगती है। बड़े प्यार से, बड़े दुलार से उसको तैयार करते हैं, उसको अच्छा खिलाते पिलाते हैं। और जब वह प्रेग्नेंट होने के बाद में जब उसकी डिलीवरी का टाइम जब नज़दीक आता है तो आपके सामने एक बहुत भयंकर समस्या खड़ी हो जाती है। और वह समस्या इतनी ज़बरदस्त है कि आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, हे मेरे भगवान, हे मेरे परमात्मा, ये क्या हो गया। दोस्तों, अगर आप नए हैं और हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, वेलकम है। आप आए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट भी है। रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन दिया गया है, यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, उसके साइड में ही घंटे का निशान है, उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो जो नोटिफिकेशन आते हैं ना वो नहीं मिलेंगे आपको। उसको ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, सारे नोटिफिकेशन आप तक डिलीवर हो जाएंगे। हमारे पशु के अंदर हम कई बार क्या करते हैं, बहुत सी बार उसको मल्टीविटामिन्स, खनिज पदार्थ, कैल्शियम, इन सब की पूर्ति हम नहीं करवाते, क्योंकि पशुपालक की हालत आज की डेट में बहुत ज़्यादा दयनीय है। वह सारी चीज़ें नहीं लेके आ सकता। और जब ये चीज़ें नहीं लेके आता है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। लेकिन एक बदलाव आया है, ये जब से सोशल मीडिया आया है ना, तब से बहुत ही ज़बरदस्त एक क्रांति आई है पशुपालन के क्षेत्र में। और वह क्रांति क्या आई है कि सभी पशुपालक जो हैं वह जागरूक होने लगे। फिर भी मेरे ऐसे पशुपालक हैं जो ग्रामीण इलाकों से हैं और उन तक ये बातें पहुंच नहीं पाती हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पशुपालक भाइयों, एक थोड़े से लोभ के कारण लाखों के पशु को ख़राब मत कीजिए। आप ये खनिज पदार्थ, विटामिन्स, कैल्शियम, इनकी पूर्ति समय समय पे करते रहिए। उससे आपका जो पशु है उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, उसका जो शरीर है वो अच्छा डेवलप रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, और किसी भी प्रकार की जो बीमारियां हैं ना, आपके पशु तक आने में डरेंगी। आपके पशु तक अगर आ भी गई हैं तो वह इतना नुकसान नहीं करेंगी और वापस लौट जाएंगी। तो आपको बड़ी और भयंकर बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो बच्चेदानी बाहर आने का जो केस है वह क्यों होता है? कई बार जो पशुपालक है वह ज़्यादा लाड प्यार के अंदर अपने पशु को एकदम से ओवर फीड करवाने लग जाता है। पहले तो वो अपने पशु को कुछ भी खिलाता नहीं है, लेकिन जब प्रेग्नेंट पशु डिलीवरी के टाइम पे आता है ना, तो हमारे पशुपालकों का, हमारे किसानों का कुछ प्यार अपने पशु के प्रति ज़्यादा ही हो जाता है। और जब ज़्यादा हो जाता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो ओवर फीड करवाने लग जाते हैं, और ओवर फीड के कारण ऐसी समस्याएँ आ जाती हैं। आपका जो पशु है उसकी जो बच्चेदानी है उसका बाहर आ जाना, गर्भाशय का बाहर आ जाना, जिसको फूल, पाछा, कांटा आप बोलते हैं, जब गर्भाशय या बच्चेदानी हमारे पशु की बाहर आ जाती है, यह नुस्खा मैं आपको सच्चाई से बताऊं तो मेरा नहीं है। यह नुस्खा है मेरे नाना जी का, जिनका नाम था स्वर्गीय श्री रूड सिंह जी तंवर। ये बावल के पास में धारण एक गांव है, वहाँ ये रहते थे। काफ़ी फेमस थे 84 गाँव में, इनकी अच्छी ख्याति थी। इन्होंने मुझे ये नुस्खा बताया था और इनका तजुर्बा था पूरे जीवन का, और इन्होंने ये नुस्खा जो अपनाया, काफ़ी पशुओं पे ये रिसर्च कर चुके थे। उसके बाद मैंने भी देखा, इसके परीक्षण किए इस नुस्खे के, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इससे अच्छा नुस्खा हो ही नहीं सकता। बस कमी हमारे अंदर ये है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को ध्यान में नहीं रखते। अब थोड़ा सा सावधान हो जाइए और हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो हमें ज्ञान देते हैं ना, उसको गांठ बांध के रख लीजिए। पता नहीं कब वो ज्ञान काम आ जाए। और मेरे पास था तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप भी इसको फैलाते जाएंगे। लेकिन फैलाएंगे कैसे? फैलाने के लिए तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। और आप शेयर कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आप इसको प्यार देंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तब पता चलेगा जब इस वीडियो के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि आपके जो लाइक है ना, मेरा जुनून बढ़ा देते हैं, और मैं जुनून के साथ में फिर से आपके सामने आ जाता हूँ। कि फूल पाछा की जो प्रॉब्लम थी उसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में आपको वीडियो दिखाई दे जाएगी, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन कुछ पशुपालकों की परेशानी हमारे पास में आई। उन्होंने कहा कि सर, हमारे यहाँ पे ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये उच्च गुणवत्ता वाली नहीं मिलती, और कई पशुपालकों ने तो यहाँ तक भी कहा कि उनके यहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती ही नहीं हैं। तो इसलिए हमने आप लोगों की परेशानी को दूर करते हुए
यह प्रोडक्ट हमने तैयार करवाया है अपनी ही देखरेख में, और ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता की जड़ी बूटियाँ हमने एकत्रित करके और ये प्रोडक्ट तैयार करवाया है। आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करके ऑनलाइन, आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हों, आप ऑर्डर कीजिए, आपका ऑनलाइन कोरियर के द्वारा आपका इजीली ये पहुंचा दिया जाएगा। इसको ऑर्डर करना है तो नीचे ही हमने इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया है, आप लिंक पे जाइए और बहुत ही आसानी से वहाँ से अपना ये प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर दीजिए। आपके गर्भ की सुरक्षा के लिए यह प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है, और जब तक आपके पास ये प्रोडक्ट पहुँचता है तब तक आप अपने पशु की सुरक्षा कैसे करेंगे वह मैंने आगे बताई है। तो आगे जो नुस्खा मैंने बताया है ना, इस नुस्खे को तब तक अपनाना जब तक आपका ये प्रोडक्ट आपके घर तक पहुँचे। आपको सबसे पहला जो आइटम लेना है वह आइटम लेना है घी। घी आपके घर में ही मिल जाएगा। गाय को यदि आप दे रहे हैं तो भैंस का घी लीजिएगा, और यदि भैंस को ये नुस्खा दे रहे हैं ना तो गाय का घी अनिवार्य है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप घी अगर दें तो विपरीत पशु का ही दें। फिर भी यदि कोई ऐसी मजबूरी अगर आपके सामने आ ही जाती है तो जिस पशु को दे रहे हैं उस पशु का कभी भी ना लें, उसके अलग पशु का लें। यानी कि जिस भैंस का दे रहे हैं, अगर आपके पास और भैंसें हैं तो अलग भैंस का ले लीजिए, लेकिन उस भैंस का घी अवॉइड कीजिए। तो आपको सबसे पहले तो घी लेना है 300 ग्राम की मात्रा में, मात्रा भी नोट कर लीजिएगा, 300 ग्राम की मात्रा लेनी है। और ये जो नुस्खा है ना, ये एक ही टाइम का बता रहा हूँ, एक बार का नुस्खा है। तो 300 ग्राम की मात्रा आपको देसी घी की लेनी है, और इसके अलावा आपको लेनी है शराब। इंग्लिश शराब में से कोई भी शराब आप ले सकते हैं। शराब क्वालिटी में हल्की नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश जो होती हैं अच्छी क्वालिटी की रम, विस्की, ब्रांडी। दोस्तों दवा के लिए बता रहा हूँ। और इसकी मात्रा कितनी लेंगे? इसकी मात्रा आपको लेनी है एक अद्धा। जो शराब आपके पास में मिले, अच्छी क्वालिटी की मिले, उसको लीजिए। अब दोनों चीज़ों को, 2 आइटम हो गए आपके पास में, अब इन दोनों को इतना फेंटिए, दोनों को मिला करके फेंटना है उसको अच्छी तरीके से, और वो इतना गाढ़ा एक द्रव्य हो जाएगा। उसको अच्छे से फेंटने के बाद में एक गाढ़े द्रव का रूप ले लेगा। अब उस गाढ़े द्रव का जब वो रूप ले ले तो अपने पशु को धीरे धीरे या तो नाल के द्वारा दे दीजिए, लेकिन सावधानी रखिएगा उसके धांस नहीं चली जाए श्वास नली में। अगर धांस चली गई तो ड्रेंचिंग नमूनिया बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगा, अगर आप पशु का दूसरा नुकसान कर बैठेंगे। तो आपको नाल बहुत ही सावधानी से देनी है, आहिस्ता आहिस्ता देनी है, जीभ को दबाना नहीं है। जब भी आप कभी नाल दें तो जीभ को कभी भी हाथ से दबाएं नहीं, जीभ को बिल्कुल खुली छोड़ दें। और अगर नाल नहीं दे रहे आपका पशु, वैसे ही अगर उसको खा लेता है तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है। अब आप ये जो नुस्खा है ये एक टाइम का मैंने बताया है, एक ही दिन की खुराक है। इसको देने के बाद में आपको सबसे विशेष जो ध्यान रखना है वह ये रखना है कि 5 घंटे तक तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दूसरा आइटम उसको नहीं देना है। पानी नहीं पिलाना है, दलिया बाखर नहीं देना है, और उसको दाना चारा नहीं देना है। और इसके साथ साथ में आपको दूसरी चीज़ और ध्यान में रखनी है, किसी भी प्रकार का मीठा आइटम अपने पशु को नहीं देना है, चाहे वह गुड़ हो, चाहे वह शक्कर हो। इस तरह का आइटम जब तक आपका पशु ठीक नहीं हो जाए तब तक बिल्कुल ये आपका परहेज रहेगा। अगर आपने दिया तो दोस्तों ये दवा, ये नुस्खा ये काम नहीं करेगा। कोई भी नुस्खा हो, देसी जो नुस्खे होते हैं उनके परहेज आवश्यक हैं। तो आप इस तरीके से इस नुस्खे को अपनाइए। यदि पहली बात तो आपका फर्स्ट टाइम में ही आप जब दे रहे हैं एक ही खुराक में आपका पशु ठीक हो जाएगा। फिर भी थोड़ी सी कसर अगर बाकी रह रही है तो 24 घंटे बाद में फिर से इसको रिपीट कर दीजिए। इसी नुस्खे को इसी तरीके से 24 घंटे बाद में फिर से दे सकते हैं। आपका पशु आप देखें बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। इसके बाद में आपके पशु के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपके पशु के अगर भयंकर प्रॉब्लम है तो एक चीज़ और आप कीजिएगा, आपके आसपास में पशु के छींकी बांधने वाले कोई ना कोई आपके अनुभवी व्यक्ति होंगे, उनसे एक बार छींकी भी लगवा दीजिएगा ताकि थोड़ी सी सुरक्षा रहे, क्योंकि कौवे हैं या कुत्ते हैं वह उसको चोट ना पहुंचाएं। दोस्तों यदि बच्चेदानी, फूल, पाछा, कांटा, प्रोलैप्स से संबंधित आप हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो इस तरफ ये वीडियो लगी हुई है, आप इसको देखिए, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और आपको दूसरी हमारी उपयोगी वीडियो देखनी है तो वो इधर लगी हुई हैं, तो आप इन वीडियो को भी देखिए।